बच्चों, क्या हालचाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है तथा हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने हैं। तो हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन द्वारा मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पर CH4 है, इसमें कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन होगा। इसका नाम है मेथेन। ऐसे अगला हम लोग देखेंगे तो C2H4, ये क्या है, इथेन है। इसमें कुल 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, इथेन है। और उसके बाद में हम लोग तीसरा देखेंगे तो C2H2, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम है इथाइन है। इसके बाद में हम लोग का अगला एक आता है C6H6, ये क्या है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है बेंजीन। ठीक है, तो ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन बिल्कुल सिंपल सी भाषा में वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन द्वारा मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें कोई और बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि उनकी संरचना जैसे होती है उस आधार पर हम लोग क्या देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक और होता है एक एरोमेटिक। तो हम लोग देखेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में और एरोमेटिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एलिफेटिक में हम लोग देखेंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु श्रृंखला सीधी या शाखा के रूप में जुड़े होते हैं उसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि वे हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं, या तो सीधी जुड़ी हो या तो फिर श्रृंखला के रूप में जुड़ी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेटिक कहते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा चित्र में देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक देखेंगे तो चैन है, ये क्या है, एक सीधी श्रृंखला है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफेटिक कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें CH3 और उसके बाद में CH और एक यहाँ पर क्या है, चैन है, यानी कि शाखा के रूप में है, और ये CH2 और CH3, तो ये भी क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद में हम लोग तीसरा देखते हैं CH3 CH2 CH और CH3, और नीचे भी देखेंगे तो CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो 2 ही चीज़ें, एक तो श्रृंखला के रूप में है, दूसरा एक चैन के रूप में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रृंखला, और जो ये यहाँ पर 2 भागों में शाखा बन गया है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये भी क्या है, एलिफेटिक है। अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक में क्या होता है, बिल्कुल एलिफेटिक के जैसा ही है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु चक्रीय रिंग, यानी कि रिंग जैसा बना हो, चक्रीय रिंग जैसा बना हो, एरोमेटिक रिंग के रूप में जुड़े होते हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो CH2 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 CH2, ये क्या है, एक रिंग से जैसा बना रहा है, एक चक्र के जैसा बना रहा है। या इसमें भी देखेंगे तो CH2 CH2 बंद श्रृंखला है। यदि बंद श्रृंखला है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि एरोमेटिक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये बंद श्रृंखला है, इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है। यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में बस एक सिंपल सा अंतर है कि जो एलिफेटिक होता है वो सीधा होता है और या तो फिर ऐसे शाखा के रूप में विभाजित होगा, और जो एरोमेटिक होता है वो रिंग टाइप की कोई भी संरचना हो, बेंजीन हो, फिनाल हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही हम लोग क्या देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। बस इनका क्या है, श्रृंखला के हिसाब से, यानी कि संरचना के हिसाब से इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में भी जो हाइड्रोकार्बन है इनको कुछ और आधार पर बांटा गया है। आइए हम लोग वो देखते हैं। तो बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, यानी कि इनका जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम हो गया एल्केन, और दूसरे का नाम हो गया एल्कीन, और तीसरे का नाम हो गया एल्काइन। ठीक है, तो ये किसके आधार पर है, बंध के आधार पर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ये क्या होता है, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन को, तो हम उसमें समझेंगे
कि प्रायोरिटी क्या होती है, सिंगल बॉन्ड की होती है तो एल्केन कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड की हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो एल्कीन है और एल्काइन है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आप हेलो एल्केन के बारे में बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। यदि ये नहीं समझ में आता है तो हेलो एल्केन भी समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एल्केन के बारे में कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक ही बंध सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे एल्केन हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन कहते हैं। एल्केन हाइड्रोकार्बन कहेंगे या तो एल्केन कहेंगे। इसका जो नॉर्मल सूत्र होता है CnH2n+2, और एग्जाम्पल में देखेंगे तो C, और देखिए सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा हुआ है। यहाँ ये देखेंगे तो CH2H6 सब में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो C3H8 यहाँ भी सब सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। ऐसे एल्कीन और एल्काइन के लिए आप समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा जिसमें ये पूरा एल्केन एल्कीन एल्काइन को पूरी डिटेल में बताया जाएगा, और उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन किसे कहते हैं वो भी बताया जाएगा, और उसके साथ हेलो एल्केन के नए से चैप्टर को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो चाहते हैं तो चैनल पे जाइए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।